हेलो फ्रेंड्स। सभी वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। वीडियो अपलोड हो रही हैं डेली। कंप्यूटर सब्जेक्ट की रह रही थी तो आज से कंप्यूटर का भी स्टार्ट कर देते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। तो पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या एक निवल। तो याद रखिएगा हमेशा कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मेमोरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि 1 GB बराबर कितना KB होता है, या नहीं सॉरी 1 GB बराबर कितना MB होता है, 1 MB बराबर कितना KB होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें याद रखिएगा। तो एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIOS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो BIOS और मोस्टली कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म्स रहती हैं इनके भी नाम याद होने चाहिए। जैसे जिप फाइल है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। BIOS है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ALU है, CPU है, UPS है। ठीक है, इन सभी के आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। तो देख लेते हैं BIOS का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको पूरी हिंदी देखने को मिलेगी और हिंदी के चक्कर में ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश इसमें मिक्स कर दी जाए तो शायद थोड़ा आपको आसान लगेगा, लेकिन इसमें क्या है कि पूरी हिंदी आती है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कठिन पड़ जाता है। लेकिन पेपर में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है खाली उन्हीं को लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बहुत सीधा सीधा लगाना है, तो अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। तो हार्ड डिस्क आपकी कहलाती है भंडारण युक्ति, क्योंकि हार्ड डिस्क का काम क्या है, स्टोरेज का काम है। तो भंडारण युक्ति इसका आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, स्मृति से मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, जहाँ जहाँ स्मृति दिखे समझ जाइए कि वहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है। तो जो ALU होता है इसमें छोटे स्मृति रजिस्टर की जो व्यवस्था होती है उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ALU में जो छोटे स्मृति रजिस्टर होते हैं उनकी व्यवस्था को एक्यूमुलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निर्गत युक्ति है। निर्गत युक्ति मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन है, कुंजी पटल है, मॉनिटर है या टच स्क्रीन है। तो याद रखिए, लाइट पेन जो है आपका, कुंजी पटल जो है, टच स्क्रीन जो है, इसके माध्यम से आप निर्देश देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके, ये कहलाते हैं आपके इनपुट डिवाइस। जबकि मॉनिटर क्या है, वो आपको रिजल्ट दिखाता है। तो मॉनिटर होता है आपका आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। डाटा बस करता है, एड्रेस बस करता है, कंट्रोल बस करता है या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो डेटा बस होता है आपका, वो कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, डेटा बस। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि हार्डवेयर उन भागों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, लेकिन जिन भागों को हम छू नहीं सकते, ठीक है, उन भागों को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम है। तो रोम का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, फुल फॉर्म। रैम की भी पूरी नाम याद होनी चाहिए। तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि रैम की फुल फॉर्म है रीड ओनली सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, मेमोरी, आउटपुट या प्रोसेसिंग। तो याद रखिए, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भी हमें परिणाम मिलते हैं, जो भी रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसके अनुसार जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। निर्गत इकाई द्वारा मतलब आउटपुट द्वारा, निवेश इकाई द्वारा मतलब इनपुट यूनिट द्वारा, या केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा मतलब CPU द्वारा। ठीक है, यह है निवेश निर्गत इकाई द्वारा। तो इसका सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केंद्रीय संसाधन इकाई में। मतलब जो CPU होता है वो, जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो CPU करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ केंद्रीय संसाधन आ जाए तो समझ जाइए CPU से बात हो रही है। ठीक है, CPU का मतलब है। तो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर जो निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है वो की जाती है आपकी CPU द्वारा या केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा। तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल यूनिट होता है टीबी में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है या CPU में होता है। तो आप सभी को पता होगा
कि जो कंप्यूटर सीपीयू के अपने भाग जब पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है, एएलयू भी सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का भाग है, जो रजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं वो भी सीपीयू का भाग है। ठीक है, तो ये किसका भाग हो जाएगा? सीपीयू का। द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या अतिरिक्त फोल्डर। तो जो माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर हम कौन से फोल्डर्स को रखते हैं? तो जो पर्सनल फोल्डर होते हैं उनके अंदर आते हैं। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं आपके पर्सनल फोल्डर। जो भी आप बनाते हैं अपने नाम से कोई फोल्डर बनाते हैं या किसी और के नाम से कोई फोल्डर बनाते हैं तो वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं और वो माई डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो परिचालन प्रणाली बोला गया है इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जा रही है। तो आप चाहें तो एक कॉपी बना लीजिए जहाँ पे हिंदी लिखिए, एक साइड इंग्लिश लिखिए, तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो परिचालन प्रणाली है इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आपका प्रक्रिया प्रबंधन। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। जो प्रोसेस वगैरह होती है कंप्यूटर में वो सारा यही देखता है। ठीक है, उसे मैनेज करने का काम इसी का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 8, 10, 16 या 20। याद रखिएगा जो टूल बॉक्स होता है उसमें ऑप्शन की संख्या होती है आपकी 16। ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 संख्या होती है टूल बॉक्स में ऑप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, मतलब ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग जो प्रणाली होती है उसके अवयव कौन कौन से हैं? सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स या उपयुक्त सभी। याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अवयव पूछे गए हैं तो सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अवयव हैं, मतलब परिचालन प्रणाली के ही अवयव हैं। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? अपने फंक्शन की देखी होंगी कीबोर्ड में, जो सबसे ऊपरी साइड, जो सबसे ऊपर जो बटनें होती हैं वो फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। तो पूछा गया फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11 या 12। तो याद रखिएगा जो आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं उनकी संख्या होती है 12। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 या 3। तो याद रखिएगा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। याद रखिए जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया तो मैंने 2 टाइप पढ़ाए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और ना ही आपके सिलेबस में मुझे देखा, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ाया। तो लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप 3 लगाइएगा आंसर, और 3 आपको याद होनी चाहिए कि पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजी पटल का कार्य क्या है? मतलब कीबोर्ड का कार्य पूछा है, टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना या आगत करना। तो याद रखिए कीबोर्ड का आप यूज़ क्यों करते हैं? तो टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टाइप करना। सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्लॉपी का आकार क्या होता है? तो आप सभी ने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी, थोड़ी सी चौकोर टाइप में होती है। तो पूछा गया कि 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है, 8 इंच की होती है, उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो सभी आकार की आती है। ठीक है, 3.5 इंच की भी होती है, 5.25 इंच की भी होती है और 8 इंच की भी होती है। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है संग्रहित करना, मतलब स्टोर करना डेटा को, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक का मतलब जो भाषा को चेंज करता है, या निर्वाचक का। तो देखिए इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है वो होता है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या करता है कि कंप्यूटर कार्य को काफ़ी सरल बना देता है ताकि जो यूज़र काम कर रहा है उस पर उससे चीज़ें समझ में आएँ आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, ई प्रोम को, रोम को या रैम को। तो जो रैम की मेमोरी होती है ना, रैम जो होती है उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। देखिए वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो तब तक कार्य करती है जब तक कि सिस्टम ऑफ नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तब तक तो वो कार्य करेगी, लेकिन जैसे ही सिस्टम ऑफ हो गया, बंद कर दिया आपने, तो वो मेमोरी अपने आप ही गायब हो जाती है। ठीक है, डिलीट हो जाता है सब कुछ। तो ऐसी मेमोरी कहलाती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी या अस्थाई मेमोरी, और ये होती है आपकी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह आपकी कहलाती है अदा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट
उपकरण है, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो आपको पता है कि जिन साधनों के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें दिख रहा है आपको ऐसा जिसके माध्यम से आप निर्देश दे सकते हैं कंप्यूटर को? तो स्कैनर है, स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन करने के लिए आदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, स्कैन जो प्रिंट कर रहे हैं वो मिल रहा है आपको। मॉनिटर में आप देख रहे हैं हर चीज़ को, स्पीकर में आवाज़ बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। खाली स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या प्रोजेक्टर। तो देखिए जो प्रोजेक्टर है आपका वो आउटपुट डिवाइस है, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड से भी आप निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, माउस के माध्यम से भी देते हैं और लाइट पेन के माध्यम से भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद रखिएगा जो भौतिक राशि होती हैं इनकी गणना के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML या उच्च स्तरीय भाषा। तो याद रखिए कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, और जो मशीनी भाषा होती है वो बाइनरी नंबर के फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो याद रखिए जो बाइनरी कोड होता है वो मशीनी भाषा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब कीमत का पता आप कैसे लगाएंगे? तो आप जानते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये सबसे कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। इसमें 1 या 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, और ये जो घरों में पाए जाते हैं कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर जो बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये ज़्यादा कीमत के होंगे थोड़े से। और उसके बाद आते हैं आपके मेन फ्रेम जो तीसरे नंबर के कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, और ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे यूज़ होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज़ काम करने वाला, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाला, और अभी तक का सबसे अच्छा कंप्यूटर अगर कोई माना जाता है तो सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो सबसे महंगे जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे सबसे कम कीमत के पूछे गए हैं तो माइक्रो कंप्यूटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में जो लाए जाते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, और सबसे ज़्यादा काम के कंप्यूटर होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। हर चीज़ इससे कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर इन्होंने सुपर कंप्यूटर माना है, तो यही आप भी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में या सभी में। तो सभी में ही कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप देखते हैं जो आपके रिजल्ट वगैरह आते हैं वो भी कंप्यूटर की सहायता से ही बनते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, आपने MS इनकार्टा के बारे में सुना होगा, विकीपीडिया के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसकी सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो स्कूल का मैनेजमेंट वगैरह होता है, शिक्षा इच्छा का, कैसे पेपर करने, कैसे क्या करना है, तो ये सारा भी कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं NCE 500, क्रे XMP24, DEC 1090 या परम 10,000। तो देखिए जो परम है, परम की पूरी सीरीज आई थी, और ये सुपर कंप्यूटर है एक। ठीक है, तो डी ऑप्शन या द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परम की पूरी सीरीज आई थी और ये सुपर कंप्यूटर है भारत में बनने वाला। तो परम 10,000 क्या है? ये एक विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज या प्रेजेंटेशन पैकेज। तो याद रखिए जो वर्ड प्रोसेसर पैकेज है इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं वो हम इसी में करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है? कहने का मतलब है मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2। फिर है कि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या उपयुक्त सभी। तो देखिए सॉफ्टवेयर का जो यूज़ है आज के समय में हर चीज़ में हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी कमांड हम देते हैं जब भी हम फाइल को या फोल्डर को कंप्यूटर में ढूंढते हैं? फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या मिनिमाइज। तो देखिए हम लोग करते हैं फाइंड, जो कमांड है इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल F से फाइंड किया जाता है। हम क्या करते हैं जब कंट्रोल F दबाते हैं तो एक फाइंड का बॉक्स खुल जाता है। उसमें क्या करना होता है कि हमें फाइल जिस भी नाम से हमने सेव कर रखी है या फोल्डर के भी जिस भी नाम से सेव रखा है तो उसका नाम डाल देते हैं उसमें। ठीक है, और फाइंड पर जैसे ही एंटर मारते हैं तो वो जो भी उस नाम से फाइल होगी, जितनी भी फाइलें होती हैं वो सारी खुल के आ जाती हैं।
ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि बिल गेट्स को कंप्यूटर का फादर कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन, अबेकस, एबीसी या मार्क सेकेंड। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन अलग दिए हैं। अगर पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो एनिएक था। ठीक है, ENIAC। ठीक है, एनिएक था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। किसने बनाया था तो जॉन मुचली ने और जे प्रेस्पर एस्कर्ट करके। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी ये चीज़। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका एनिएक। अगर एनिएक ऑप्शन में नहीं है तब आप ABC लगाएंगे। ठीक है, सा ऑप्शन इसका जो है। ठीक है, ABC लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस या हार्डवेयर। अभी मैंने जब प्रोग्राम चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर पूछा गया कि CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया या परिणाम। तो याद रखिए जो तथ्य होते हैं या जो अंक होते हैं उनको जब हम एक व्यवस्थित रूप से एकत्रित करते हैं, ठीक है, सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करते हैं तो इस क्रिया को हम सारणीयन कहते हैं। ठीक है, एक सारणी बनाकर आप चीज़ों को एकत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो देखिए जो प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा होता है वो तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हार्डवेयर आपके। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। जबकि ए ऑप्शन में सिर्फ एक पार्ट को इंक्लूड कर रहे थे जो बाहरी भाग है। इसमें क्या होता है कि जो अंदर के भाग होते हैं, ठीक है, जो अंदर चिप्स वगैरह लगती हैं या जो भी लगता है तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड है सेकंड पार्ट में। इसलिए सेकंड इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट यंत्र है। ठीक है, इनपुट यूनिट पूछी गई है कि कौन सी इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो आपको पता है जिनके माध्यम से निर्देश देते हैं वो इनपुट यूनिट होती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो कीबोर्ड जो है आपका वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो गीगाबाइट से आप मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे शॉर्ट करेंगे तो GB निकलेगा। तो 1 GB बराबर पूछा है कि क्या होता है, 1024 MB, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 बिट। तो याद रखिए 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। और यहाँ पे जब दिया गया है 1024 किलोबाइट तो ये बराबर होता है 1 MB के। ठीक है, 1 MB में होती है 1024 किलोबाइट और 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, या जब ब्राउज़र खोलते हैं, या जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, या जब हम ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्किंग। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या उपयुक्त सभी। तो देखिए हमने जब पढ़ा था इसके बारे में, नेटवर्क के बारे में, तो हमने पढ़ा था 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर होता है वाइड एरिया नेटवर्क और तीसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो छोटी जगह के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जब किसी देश के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, और जब किसी शहर, जो बड़े शहर होते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, इनमें यूज़ करते हैं तो हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात कार्यालयों की हो रही है तो कार्यालयों में हम यूज़ करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कार्यालयों में हम करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट्स द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा या एप्लीकेशन द्वारा। तो याद रखिए रिसाइकिल बिन में जो वो चीज़ें जाती हैं जो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। माई कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा C ड्राइव, D ड्राइव, ये सारी देखने को मिलती हैं आपको। लेकिन जो माई डॉक्यूमेंट्स जो होता है इसमें आपको पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, वीडियोस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें किस में मिलती हैं? माई डॉक्यूमेंट्स में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। मल्टीमीडिया अभी हमने लास्ट में ही चैप्टर पढ़ा है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग पूछा है शिक्षा में अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सन्निकटता हेतु या उपयुक्त सभी में। तो याद रखिए जो मल्टीमीडिया है इसका यूज हम लोग
अधिगम को सरलता प्रदान करने में भी करते हैं, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में भी करते हैं। तो सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में या लॉग ऑफ करने में। तो स्टार्ट मेन्यू का यूज़ आप कब करते हैं? विंडो खोलने में तो करते नहीं, क्योंकि विंडो पहले ही पड़ी हुई है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तभी विंडो ऑन हो जाती है। पेज को भी नहीं खोलते हैं स्टार्ट मेन्यू से, फाइल भी नहीं खोलते हैं, फाइल वगैरह भी नहीं खोलते हैं। तो सिर्फ लॉग ऑफ करने में या लॉग ऑन करने में स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, एनआईसी या इनमें से सभी। तो देखिए, जब नेटवर्किंग आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था इसमें केबल भी होती है, कंप्यूटर की तो बहुत ही ज़रूरत है, और एनआईसी की भी ज़रूरत होती है। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन या एक्सप्लोरर। तो याद रखिए, ऐसी वेबसाइट जिनकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है सर्च इंजन कहलाती हैं। जैसे आपने कई सर्च इंजन के नाम सुने होंगे, जैसे गूगल है, याहू था पहले, तो कई सर्च इंजन है। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं? अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लैन का, वैन का, इंटरनेट का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इसका सही आंसर है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को हम जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। अगर आपने कभी MS एक्सेल चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कई सारी रोज़ देखने को मिलती हैं, आपको कई सारे कॉलम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बॉक्सेस से बने होते हैं, जिसमें हम लोग काउंटिंग करने का काम करते हैं या कोई सीट वगैरह बनाते हैं, रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, तो हम MS एक्सेल की सहायता लेते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें जो रहती हैं वो स्प्रेडशीट जैसा दिखता है ये, जब भी हम ओपन करते हैं इसे, इसलिए इसे MS एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम या माइक्रो। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हर घर में जो कंप्यूटर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग होने वाले कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दोबारा ये आया है। तो 12, 10, 14 या 15, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कि कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो फंक्शन कीज़ की संख्या होती है 12, जो कि सबसे ऊपर पाई जाती हैं। याद रखिएगा, जो F1 होती है की फंक्शन की, उसका यूज़ हम मेनू के तौर पे करते हैं। जब भी हमें मेनू खोलना होता है कंप्यूटर का तो F1 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, मतलब वही आउटपुट डिवाइस पूछी गई है, स्कैनर है, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। ये तो याद ही रख लेना आप, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके नाम याद होने चाहिए आपको। तो आउटपुट डिवाइस इसमें पूछी गई है, जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइस है। कौन सा रिजल्ट देता है? तो स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गई, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर हमें रिजल्ट देता है क्योंकि प्रिंट करके कागज़ हमें मिलता है, इसलिए प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है आपकी। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट, ISP, ब्राउज़र या हार्डवेयर। तो याद रखिए, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो ब्राउज़र होता है एक, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले हम ऐसे यूज़ करते थे जैसे आज हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेटर की स्मृति है, मतलब कैलकुलेटर की मेमोरी कैसी होती है? अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कैलकुलेटर की स्मृति होती है वो आपकी सीमित होती है, सीमित आंतरिक स्मृति। तो याद रखिएगा, कैलकुलेटर की स्मृति कैसी है? एक तो सीमित है और दूसरी आंतरिक स्मृति होती है, आंतरिक मेमोरी होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, मतलब कौन कौन से आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है? विकास के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, सॉफ्टवेयर के आधार पर या उपयुक्त सभी। तो हमने कंप्यूटर का जब वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने देखा था कि विकास के आधार पर भी कंप्यूटर को बांटा गया था, उसके कार्य के हिसाब से भी उसे बांटा गया था, और सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी कंप्यूटर को बांटा गया था। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट, पहला ऑप्शन है कि ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI का भी इसमें यूज़ होता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है? मतलब एनेक्सर बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं या एड ऑन बोलते हैं। तो देखिए, जब भी आप ईमेल पे कोई फाइल भेजते हैं दूसरे को, तो आपने देखा होगा कि आप पहले तो उसकी ईमेल आईडी वगैरह डालते हैं, उसके बाद अटैचमेंट पर जाते हैं, वहाँ पे से फाइल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अटैचमेंट कहलाता है। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है।
पहले फाइल को अटैच करते हैं उसमें, उसके बाद उसे सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण या उपयुक्त सभी। तो आप तो देख के ही समझ गए होंगे कि उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का या वर्ल्ड वाइड वेब का। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट में किस चीज़ का यूज़ होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं। जैसे www करके आप जितनी भी वेबसाइट वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसे कैलकुलेटर के नाम से हम जानते हैं। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो बस इसका नाम याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी आया है और शायद आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एस्पेरेंटो। तो टीसीपी और आईपी इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं एस्पेरेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मतलब कौन सी बटन है जिसका हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड में। बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, डिलीट का यूज़ करते हैं, इंसर्ट का यूज़ करते हैं या कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो देखिए जब हम बाईं ओर कोई कैरेक्टर हमें डिलीट करना होता है तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, और जब हमें दाईं ओर किसी को क्या नाम है कैरेक्टर को हटाना है तो हम डिलीट यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है, पेपर कोड, पाम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए पीसी किसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो सम्मिलित रूप जब मैंने कंप्यूटर का डिवाइडेशन आपको बताया था तो बताया था एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं, और दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है। तो दोनों का मिक्सर कहलाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। तो याद रखिए जो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है इसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कहते नहीं है कई बार कि डेस्कटॉप पर जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐसे करके। तो डेस्कटॉप जो होती है वो स्क्रीन कहलाती है, स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेनू जो होता है उसे खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए वेब ब्राउज़र की मदद से आप क्या करते हैं, वेब पेजों को खोलते हैं। ठीक है, कोई भी साइट वगैरह खोलनी होती है तो वेब ब्राउज़र की मदद लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप एंटीवायरस को अपडेट करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं सिस्टम पर तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आप मोबाइल पर भी देखते होंगे कि कोई भी अगर जैसे व्हाट्सअप को आपको अपडेट करना है या यूट्यूब को अपडेट करना है तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात की जाए तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर दिया गया है, लेकिन क्या है कि ये हर जगह यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सरकारी विभागों में ही यूज़ हो, प्राइवेट भी कई काम ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मदद से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, त्रियक रेखाओं के रूप में या आ और बात दोनों के रूप में। तो देखिए इसमें आंसर है आपका आ और बात दोनों। पंक्तियों के रूप में भी वर्कशीट का हम यूज़ करते हैं और सीधी लाइनों के रूप में भी यूज़ होता है, इसलिए इसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, डेटा सेव करना, डेटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, एक तो डेटा सेव करता है, दूसरा जो डेटा होता है उसे टेबल के रूप में सुरक्षित रखता है। जब भी आप एमएक्स एक्सेल चलाएंगे तो देखेंगे ज़्यादातर टेबल्स जितनी भी यूज़ होती हैं वो सारी एक्सेल में ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एमएस पावर पॉइंट है वो आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी प्रोग्राम है। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाना होता है तो हम एमएस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें 7 दिया लेकिन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन .edu। ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डाटा सुरक्षा होती है इसमें मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की या हार्ड डिस्क की। तो देखिए जब भी डाटा सुरक्षा करते हैं तो हम हार्ड डिस्क को बचाते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही सारी चीज़ें स्टोर होती हैं।
इसलिए डेटा को जब भी हमें सुरक्षा देनी होती है तो हम हार्ड डिस्क की सुरक्षा करते हैं। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे, जालसाजी जो होती है किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने अफसरों से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई जो फ्रॉड वगैरह चलते रहते हैं ऑनलाइन में, तो वो कैसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हैक कर लिया जाता है आपका, ठीक है, आपकी वेबसाइट हैक कर ली गई या आपका जो भी चला रहे हैं फेसबुक आईडी वगैरह हैक कर ली गई, ठीक है। क्रैकिंग से संबंधित क्रैक कर लिए जाते हैं कई चीज़ें, ठीक है, आपके पासवर्ड वगैरह उसने क्रैक कर लिए, पासवर्ड से हेल्प से कई चीज़ें आपने रुपए वगैरह निकाल लिए। फिर होते हैं लुभावने, कई सारे ऑफ़र दिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो इससे भी कई चीज़ें चली जाती हैं। तो ये सब तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस कई टाइप के होते हैं, तो ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 4 से अधिक। आया नहीं है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की जो कॉपियाँ आती हैं उन्हें रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, डेटा की कॉपियाँ रख सकते हैं हार्ड कॉपी बनवा के, या डेटा का नियमित डंप लेना, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटमेल का विकास किसने किया था। हॉटमेल एक पहले साइट चलती थी, उसका विकास किसने किया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीज प्रेमजी या पीटर नॉर्टन। तो याद रखिए हॉटमेल का विकास किया था आपका सबीर भाटिया ने, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबीर भाटिया ने हॉटमेल का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से है, भौतिक पुर्जों से है, बैच सिस्टम से है या ऑपरेटिंग से है। तो देखिए हार्डवेयर के बारे में काफ़ी बताया मैंने कि वो पार्ट जो कंप्यूटर के हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, तो भौतिक पुर्जे से ही संबंधित होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट या उपयुक्त सभी। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा, प्रिंटेड आउटपुट होगा, ठीक है, सो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए यूनिक्स और लिनक्स तो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, जो आंकड़े हैं उन्हें सूचना में परिवर्तित करना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग कहलाती है डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रोसेसिंग का मतलब है कि डेटा को व्यवस्थित करना या डेटा की गणना करना, ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो 85 तक ही रहने देते हैं, इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।